बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का 9th क्लास की मैथ सॉल्व करने लगे। इसका चैप्टर 1 हमने सिलेक्ट किया है और चैप्टर 1 है हमारा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना, इसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? डिफ़ाइन मैट्रिक्स अ सेट ऑफ नंबर्स, मैंने डेफिनेशन लिखी है, a set of numbers arranged in rows and columns in a rectangular array. It is enclosed by this symbol. ये जो सिंबल मैंने लगाया है इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। The numbers are called the elements or entries. अब नंबर और एंट्रीज हैं क्या, अब ये देखते हैं हम। अब मैट्रिक्स को सपोज कोई सेट, जैसे हम सेट लिखते हैं इसी तरह हम लिखेंगे। मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की तरह का सिंबल लगा लिया है ये। अब मैं इसमें एलिमेंट्स या एंट्रीज लिखने लगा हूँ। 2 3 4 1 6 -2 -5 4 0। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका मैट्रिक्स का नाम रखा है हमने मैट्रिक्स ए। क्या नाम रखा है? मैट्रिक्स ए। अब इसमें हमने बात की है नंबर्स अरेंज्ड इन अ रोज। नंबर कौन से हैं? 2 3 4 1 6 2 -5 4 0। और इसको हम नंबर्स भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं। अच्छा, ये हमने इसमें लिख लिया, अरेंज कर लिया कॉलम में। रोज़ क्या चीज़ है? नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब हम देखते हैं ये जो हॉरिजेंटल साइड है, ये इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल साइड। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ है। और ये जो ऐसे नज़र आ रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में, जैसे आप प्लस माइनस का क्वेश्चन लिखते हो, ये देखिए मैंने एरो लगा के इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? वर्टिकल फॉर्म। ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल वे या फॉर्म भी लिख सकते हैं आप। ये हमारे पास है वर्टिकल। स्टूडेंट देखा, हमने ए मैट्रिक्स लिखा था, इसके एलिमेंट लिख लिए थे। अब इसमें हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स को देखा है हमने। अब मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ रोज़ क्या चीज़ हैं और कॉलम क्या चीज़ हैं। तो इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये देखें ए मैट्रिक्स, मैं दोबारा ऐसे लिख लेता हूँ इसको। इसके एलिमेंट भी सेम लिख लेते हैं, 2 3 4 1 6 -2 5 4 0। ये देखिए, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब ये देखना है इसमें कि ये जो हमने कहा था कि हॉरिजेंटल वे में, हॉरिजेंटल वे क्या हमें नज़र आ रहा है? ये, इसका हम रख लेते हैं R1, यानी कि रो 1। फिर इसको हॉरिजेंटल वे में ये नज़र आ रही है हमें R2। फिर ये हॉरिजेंटल वे में ये नज़र आ रही है हमें, ये है R3। अब ये देखिए, इस मैट्रिक्स में हमने देखा कि हॉरिजेंटल वे में हमेशा हॉरिजेंटल वे में रो होगी R1, हॉरिजेंटल वे में R2, हॉरिजेंटल वे में या फॉर्म में R3। अब मैं इसको डिफाइन करके भी लिख देता हूँ। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज या हम इसको एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट presented in a horizontal way are called rows। अब हम इसको फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन मैट्रिक्स
A, there are 3 rows. There are 3 rows. कौन कौन से? R1, R2, R3. ये तो मैंने रोज़ को डिफ़ाइन कर दिया. अब हम करने लगे कॉलम को कैसे डिफ़ाइन करें. अब हम इसको रिमूव करते हैं और फिर दोबारा कॉलम को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉलम. अब कॉलम में मैं एक बी मैट्रिक्स लिखता हूँ. ये मैट्रिक्स बी, इसमें हम एंट्रीज बना लेते हैं. 1, -2, 3, 4, 5, 2, -3, 1 और 6. ये मैंने इसको सिंबल बना दिया. ये आगे हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बी. अब मैट्रिक्स बी में हम देखते हैं ये जो हमें वर्टिकल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. इन मैट्रिक्स बी द एंट्रीज आर प्रेजेंटेड, यानी कि इसमें शो किए गई हैं एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल वे. कैसे? ये हमारे पास ये वर्टिकल वे है. ये अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3. यानी कि कॉलम 1 C1, C2, C3, ये हमारे पास कॉलम्स आ गए. अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3. इन मैट्रिक्स बी देयर आर 3 कॉलम्स. इन मैट्रिक्स बी देयर आर 3 कॉलम्स. कौन कौन से? C1, C2, C3, ये हमारे पास कॉलम्स आ गए. स्टूडेंट, देखा आपने इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स को पहले डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ को अंडरस्टैंड किया या एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड किया. ये नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं और या इसको एलिमेंट भी कहते हैं. फिर हमने इसके सिंबल को जिससे ये इनक्लोज करते हैं सिंबल्स इन एलिमेंट्स को, उसको अंडरस्टैंड किया. फिर हमने इसको लिखने का तरीका सीखा, जैसे सेट लिखते हैं वैसे लिखा. फिर इसमें हमने एक और बात सीखी, नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कि रोज़ की डायरेक्शंस कौन सी होती हैं और कॉलम्स की कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं. अब नंबर ऑफ़ रोज़ हमने या रोज़ की कॉलम जो डायरेक्शन जो देखी, जो हॉरिजेंटल वे में थी, ये जो नज़र आ रही है हमें, इसी में फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो नज़र आ रही है हॉरिजेंटल वे, इसको हमने अंडरस्टैंड किया नंबर ऑफ़ रोज़ से. और ये जो वर्टिकल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं एलिमेंट एंट्रीज़, ये हमारे पास हैं कॉलम्स. तो 2 चीज़ें हमने 3 चीज़ें 4 चीज़ें इसमें सीखी. नंबर 1 इसकी डेफिनेशन, जिसमें हमने देखा कि इसको इनक्लोज कैसे करते हैं और इसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. और इसके बाद हमने देखा कि रोज़ कौन कौन सी हैं, उसकी डायरेक्शन कौन कौन सी है. और हमने देखा कॉलम कौन कौन से हैं और कॉलम्स के इसमें डायरेक्शन देखी वर्टिकल फॉर्म में है. तो ये आज हमने इसमें सीखा है मैट्रिक्स का. मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले इसकी ये जो फॉर्मेशन है ये जानना बहुत ज़रूरी था. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी. अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह. तो कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें और रिमेंबर करें, याद करें. इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस. अल्लाह हाफ़िज़.